Assalamualaikum and welcome to Neteric Designs. This is Rehan Abbas. I hope you're doing well. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान, इंडिया। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि लोगो डिज़ाइन, अगर आपका अपना एक बिज़नेस स्टार्टअप है या ऑलरेडी आपका बिज़नेस है, तो उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग, ब्रांड स्टाइल किट, ब्रांड किट डिज़ाइन, ब्रांड स्टाइल डिज़ाइन एंड लोगो डिज़ाइन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका एक मार्क है, दी ओनली विजुअल आइडेंटिटी that you have in your business. The most important symbol, a mark for your business is a logo design. तो logo design आपको क्यों ज़रूरी है कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर, एक प्रोफेशनल से बनवाएं और प्राइस भी अच्छी पे करें। Why we need that? इसमें सबसे पहले तो जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो ये है कि फेलियर्स, अगर आप फेलियर से डरते हैं तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों के फेलियर से सबक हासिल करते हैं और एक वो जो अपने फेलियर से सबक हासिल करते हैं। आप दूसरों के अपने कंपटीशन को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और ख़ुद भी फेल होने से आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि आप फेल होने से ना घबराएं। द मोर द फेलियर्स द मोर द चांसेस ऑफ सक्सेस, राइट। जितना ज़्यादा आप फेल होंगे, जैसे एडिसन ने एक मेटल में से लाइट निकाली यानी बल्ब बनाया, तो ही ट्राइड फॉर लाइक 10,000 times, 9,999 times he tried and then he failed for 9,999 times फेलियर थे। उसके बाद 10,000th ट्राई पर, यही बात मशहूर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 10,000 ट्राई पर उसका जो मेटल था उसमें से लाइट एमिट हुई और बल्ब का दुनिया में एग्जिस्टेंस हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को समझ जाएं। एंड लोगो डिज़ाइन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो ये भी है कि क्लैरिटी। आपको सक्सेस के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। सेकंड थिंग इज़ मैसिव एक्शन, मैसिव एक्शन, यानी आपने फिर बैठना नहीं है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और उस चीज़ पर जिसके बारे में आप श्योर हो, आप क्लियर हो, आपका माइंड क्लियर है कि अब आपने करना क्या है, देन आपको मैसिव एक्शन करना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, राइट। आपको उस चीज़ से रेलिवेंट काम करना शुरू करना है, right, from the start, right from the beginning. And the third and the last is changing the approaches and methods. ठीक है जी। तो आपको approaches and methods को change करना होता है, जैसे एडिसन ने किया या कोई भी सक्सेसफुल आदमी आप देखें जिसका बड़ा बिजनेस हो, तो फेलियर्स होते हैं। एक ट्राई किया जाता है, ट्रायल एंड एरर, आपने शायद सुना होगा। हम अपने 10वीं की जमात में यही पढ़ा करते थे कि ट्रायल एंड एरर क्या है। एरर के बारे में हम पढ़ते थे केमिस्ट्री में भी और फिज़िक्स में भी। तो एरर होता है ट्रायल एंड एरर, जिसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। तो अगर आप ट्रायल एंड एरर से ही घबरा गए तो फिर आपके लिए कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो द थर्ड वन इज़ चेंजिंग द मेथड्स एंड अप्रोचेस। जैसे आइंस्टाइन कहते हैं ना कि अगर आप एक ही चीज़ को एक ही तरीके से बार बार करी जा रहे हैं और आप डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट डिफरेंट आए, तो ऐसा नहीं होने वाला। यू हैव टू चेंज द अप्रोच एंड द मेथड एज वेल। मैं आपको अपने यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैं लोगों किस तरह से बनाता हूँ और इसमें बहुत सारी एक बैकग्राउंड होती है, आर्ट वर्क्स होते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इन स्केचेस से। ये देखिए एक ब्रांड है जी, लिवान के नाम से, उनके लिए मैंने लोगो डिज़ाइन किया रिसेंटली और कितने उसके लिए पहले स्केचेस बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर माय वीडियो एज़ मच एज़ यू कैन, ताकि मुझे भी हौसला हो कि जो मैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसमें कोई रिवॉर्ड भी मिल रहा है मुझे। Anyways, you can see the sketches that I've made for this company. तो हमने बात की आज फेलियर के ऊपर। तो फेलियर जितना ज़्यादा होगा उतने ही चांसेस आपके होंगे सक्सेस के। तो ये देखें, ये सारे आइडियाज़ जो हैं पहले पेपर पे बनाता हूँ मैं और उसके बाद इसको करता हूँ कंप्यूटर पे, डिफरेंट ट्रायल्स करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक BQ ट्रेडिंग कंपनी है और इन्होंने कहा कि जी BQ एंग्रो प्रोसेसिंग के नाम से आपने लोगो बनाना है। तो इसके कितने ट्रायल्स किए गए हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस लोगो डिज़ाइन के कितने ट्रायल बनाए गए हैं एंड देन उनमें से एक कोई फाइनल किया जाता है। ठीक है जी।
So you are trying so many different ideas, right? वैसे तो मैं 5 आइडियाज़ ही प्रॉमिस करता हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें कि एक लोगो डिज़ाइन को बनाने के लिए कितने आर्ट वर्क्स करे जा रहे हैं, क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट शेप आपको देना भी ज़रूरी होता है। तो ये दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट शेप्स दैट आई कुड यूज़ इन अ लोगो डिज़ाइन। तो एज यू कैन सी कितनी शेप्स जो हैं इनको। द फाइनल लोगो वाज दिस वन, लिवान के नाम से ब्रांड। अच्छा जी, तो क्लैरिटी आपको कहाँ पे होनी चाहिए? लोगो डिज़ाइन से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड मार्क है, कॉम्बिनेशन मार्क है, पिक्टोरियल मार्क है, ब्रांड डिज़ाइन, एक एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी हो सकता है आपका, सिंबल्स हो सकते हैं उसके अंदर, जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक का एक सिंबल है। एनिमेशन लोगो तो बाद में बनाया जाता है जब एक लोगो डिज़ाइन फाइनल हो जाता है। आपकी वेक्टर शेप, आपको ये पहले जानना है कि वेक्टर एंड रास्टर में फ़र्क क्या है। आप मेरी वीडियो को गौर से सुनिए और एक एक लफ्ज़ के बारे में आप रिसर्च करिए, ज़रा तसल्ली से आप देखिए कि क्या होता है, एंड देन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो होते हैं, लेटर मार्क्स होते हैं, लेटर फॉर्म्स होते हैं, एम्बलम लोगो होते हैं, मैस्कॉट लोगोज होते हैं। मैस्कॉट लोगो जिसमें कोई ना कोई एनिमेशन नहीं मतलब कैरेक्टर होता है जो आपका सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे KFC का लोगो मैस्कॉट है। कॉम्बिनेशन मार्क्स होते हैं जिसमें लेटर्स एंड सिंबल दोनों साथ होते हैं, एंड मोनोग्राम होता है जैसे CNN का या HBO का है। तो इन सारे लोगो स्टाइल्स में से आप अगर सर्च करें गूगल के ऊपर, इट्स वेरी इजी नाउ डेज़ कि आप गूगल पे जाएं और सर्च करें टाइप्स ऑफ लोगो डिज़ाइन एंड इमेजेस में जाएं तो आपको बहुत सारे सैम्पल्स वहाँ से दिखाई देंगे, एंड देन यू डिसाइड कि जी अब कौन सा वाला टाइप ऑफ लोगो हमने डिसाइड करना है, एंड देन यू कॉन्टैक्ट द डिज़ाइनर। फिर आप डिज़ाइनर को बताते हैं कि हमें 2 तरह के हमारे जेन में हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट लोगोज एंड एक वर्ड मार्क या कॉम्बिनेशन मार्क। ज़्यादातर लोग कॉम्बिनेशन मार्क करते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, द मोर द सिंपल द डिज़ाइन इज़, इट्स मोर ईजियर फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट इट इज़, व्हाट्स द ब्रांड अबाउट, ठीक है जी। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगोज भी होते हैं जिसमें आपका बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि आप एक रेलिवेंट सिंबल ही रखें। वैसे तो रेलिवेंट सिंबल ही रखा जाता है लोगो डिज़ाइंस के अंदर, लेकिन ना भी रखें तो खैर है। जैसे फेसबुक ने एक अपने F को या J डॉट का लोगो देखें आप, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। यू नीड टू हैव सम बैकग्राउंड। डिज़ाइनर से रब्ता करने से पहले आपके पास एक बैकग्राउंड ज़रूर होनी चाहिए कि हमने करना क्या है, हमने कौन सा टाइप ऑफ लोगो बनाना है, हमारी इंडस्ट्री क्या है। और ये आपको ज़रूरी है कि आप डिज़ाइनर को सारा कुछ बताएं ताकि अवेयरनेस ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, हम लैक करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर, तो एक एक चीज़ को हमें थोड़ा एलाबोरेट करना चाहिए डिज़ाइनर के लिए भी, टू मेक इट ईजियर फॉर द डिज़ाइनर। और ईजी से ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जब होती है तो आपका एक बेहतरीन रिज़ल्ट निकल के आता है जो आपकी ऑडियंस से भी कनेक्ट करता है। लोगो डिज़ाइन आप इसलिए करवाते हैं एक प्रोफेशनल से, ताकि आपकी जो ऑडियंस है उनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन पैदा हो सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो, सिंपल हो। 2 कलर से ज़्यादा अगर आप ना यूज़ करें तो बेहतर है। सिंगल कलर इज़ ऑल्सो फाइन, ब्लैक एंड वाइट लुक्स ग्रेसफुल। तो ये सारी बातें जो हैं आप जहन में रखिए, एंड आफ्टर दैट कॉन्टेक्ट मी। और मेरी जो प्राइस है फ़िलहाल लोगो डिज़ाइनिंग की, आई टेक मिनिमम 1 वीक टाइम, एंड प्राइस तो वैसे 10,000 रुपीज़ है। आई कैन गिव यू डिस्काउंट एज वेल फॉर लाइक 7,000। तो आपको 7,000 में एक लोगो डिज़ाइन 1 वीक टाइम में बना के दिया जाता है। और इसके पीछे वाकई इतनी मेहनत होती है। आप फेसबुक के ऊपर जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि रेहान अब्बास कितनी मेहनत करता है लोगो डिज़ाइन बनाने से पहले। तो फाइनल होते होते टाइम लगता है, एंड देन वन is the chosen one is then used in your branding and stuff like that. तो आप मेरे से रब्ता कीजिए, एंड जहन में रख के आइए कि ज़ाहिर है कि पेमेंट तो करनी होती है, एंड देन यू गेट द वर्क डन इंशाल्लाह। ऑलराइट, आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं और आपको कुछ समझ आया, कुछ आपने कुछ सीखा है मेरी बातों से। ऑलराइट, तो आप रब्ता कीजिए ऑन माई फ़ोन नंबर +92 303 432 8848 एंड आई विल बी देयर टू टॉक टू यू। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।